नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी नेति नेति लेकर। ये कहानी मैंने 2 अगस्त 2010 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी नेति नेति। उज्जैन नगर में सिप्रा नदी के तट पर बैठे 4 भूत आपस में बतिया रहे थे। गहन अंधेरी रात्रि का एक प्रहर बीत चुका था। कोई 1 बजा होगा। दिसंबर मासांत की कड़कड़ाती सर्दी में हवाओं की साई साई के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देता था। कंपकपाती ठंड में मानो पाषाण भी जम गए थे। महाकाल की शयन प्रार्थना कब की हुई, किंतु नदी में पड़ने वाले द्वितीया के चंद्र की परछाई अब भी उनकी अगोचर उपस्थिति का आभास दे रही थी। समूचे तट को एक भयानक निस्तब्धता ने कैद कर लिया था। निर्जन सन्नाटों में पसरे स्थान भूतों के प्रिय प्रशय स्थान होते हैं। इन 4 भूतों की मुक्ति में अब मात्र कुछ प्रहर शेष थे। धर्मदंड के अनुसार आज भोर की प्रथम किरण के साथ चारों इस कठोर योनि से मुक्त होकर पुनः मनुष्य जन्म लेने के दुर्लभ संयोग को प्राप्त करने वाले थे। वर्षों भटकते भटकते निर्जन स्थानों, कूप बावड़ियों, वीरान जंगलों एवं शमशान इत्यादि में रहते रहते वे थक गए थे। सुबह होने में अभी 3 प्रहर शेष थे, अतः सभी वहाँ बैठे एक दूसरे को अपनी कथा सुना रहे थे। इनमें सबसे बुजुर्ग एवं वरिष्ठ भूत का नाम श्वेत केतु एवं बाकी तीनों के वह क्रम में नाम गोकर्ण, कैलाशनाथ एवं भैरव सिंह थे। सर्वप्रथम श्वेत केतु ने अपनी दीर्घ भूत यात्रा की कथा अन्य भूतगणों को बताई। जगत की आंखों से अदृश्य लेकिन अपने जाति भाइयों को देखने सुनने में सक्षम अन्य भूत उसे ध्यान से सुनने लगे। कथा प्रारंभ करने के पूर्व श्वेत केतु ने एक लंबी आह भरी एवं इस आह के साथ ही उस युग में खो गया जब उसका भूत योनि में प्रादुर्भाव हुआ था। मैं सतयुग का भूत हूँ। मुझे भटकते दिन, महीने, वर्ष एवं दशक नहीं, शताब्दियाँ बीत गई है। अपने जीवन काल में मैं अयोध्या नगरी में रहता था। उस समय हमारे राजा हरिश्चंद्र थे। ओह, वह राजा साक्षात सत्य का अवतार थे। उनकी भार्या तारामती अत्यंत धर्मपरायणा एवं रूपवती स्त्री थी। देवताओं के छल एवं परीक्षा लेने के कारण उस राजा ने मरणांतक कष्ट भोगे। नगर श्रेष्ठियों के यहाँ उसने एवं उसकी भार्या ने गुलामों सा कार्य किया। वर्षों दोनों पति पत्नी अलग भी रहे। हरिश्चंद्र ने तो शमशान के डोम तक का कार्य किया एवं पुत्र का शव लेकर आई पत्नी तक से मालिक धर्म निभाते हुए कर मांगा। अहो दुर्भाग्य! ऐसे ही राजा के राज्य में होते हुए भी मैं सदैव तामसी व्यसनों से ग्रस्त रहा। सुरापान एवं वेश्यागमन मेरी जीवनचर्या के अंग थे। मेरी पत्नी नित्य की प्रताड़ना एवं मेरे दुर्व्यवहार से अत्यंत दुखी थी एवं मजदूरी करके हमारे 4 बच्चों का जीवन यापन करती थी। पराई स्त्रियों के मोह में बंधा मैंने परिवार की सुध तक नहीं ली। एक रात दूसरे प्रहर बीतने पर घर लौटा। मैं नशे में धुत था। उस दिन मेरी पत्नी ने क्रोधवश दरवाज़ा नहीं खोला। उसका यह दुस्साहस देख मैंने लात मारकर दरवाज़ा तोड़ा एवं भीतर आया। मेरे इस कृत्य को देख वह सहम गई। उन दिनों मेरे 2 पुत्र ज्वर से पीड़ित थे एवं उनकी सेवा शुश्रूषा करते करते वह अभागिन थक गई थी।
घर में घुसकर मैंने अपनी पत्नी को दरवाज़ा न खोलने के लिए न सिर्फ लताड़ा, उसे बुरी तरह पीटा भी। गृहस्थी के भार एवं मेरी मार से विकल उस अबला ने तब फुफकार कर कहा, इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरा और बच्चों का वध कर दो। तुम जैसे पति की जीवित भार्या होने से तो मैं मरी ही भली। मैं नशे में उन्मत्त था। उसकी बातों एवं साहस से मेरे अहंकार की अग्नि भड़क उठी। मैं आग बबूला हो उठा एवं देखते ही देखते मैंने उसकी तथा चारों बच्चों की हत्या कर दी। बाद में नशा उतरा तो मुझे मेरे किए का पछतावा हुआ, लेकिन इससे मेरा परिवार वापस आने वाला नहीं था। सुबह राज्य के सिपाहियों ने पकड़कर मुझे सूली पर लटका दिया। एक निरपराध पत्नी एवं अबोध बच्चों का हत्यारा होने के कारण मैं सहस्त्राब्दियों से भटक रहा हूँ। धर्मदंड के अनुसार ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सहस्त्रों वर्ष भटकने के पश्चात ही भूत योनि से मुक्ति संभव है। अलसुबह भोर की प्रथम किरण के साथ इस योनि से मुक्त होकर मैं पुनः मानव योनि में जन्म लूँगा। इस जन्म में वही स्त्री पुनः जन्म लेकर सेठ बनेगी एवं मेरे चारों बच्चे इस सेठ के पुत्र होंगे, लेकिन मेरी दशा इनसे सर्वथा भिन्न होगी। अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेने एवं अनपढ़ होने के कारण मुझे ताउम्र इनकी मजदूरी करनी होगी। उनके अधीन होने के कारण वे मुझे भांति भांति से प्रताड़ित करेंगे। नियति की डोरी से बंधा विवश बैल की तरह मैं ताउम्र इनके निर्देशों की परिधि में घूमता रहूँगा। ओह, मनुष्य के कर्म चिरकाल तक उसका पीछा करते हैं। काश मैं अपने कर्तव्य को समझता तो मेरी ये दुर्दशा न होती। स्त्री की हाय 7 जन्मों तक पीछा करती है। पाप का घड़ा अवश्य फूटता है। सहस्त्राब्दियों से भटकते भटकते थक गया हूँ। ये जघन्य कृत्य चिरकाल तक आत्मा का नासूर बनकर मुझे जलाता रहा। कहते कहते श्वेत केतु की आंखों से आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बह गई। इस कथा को सुनने के पश्चात गोकर्ण अपनी कथा कह रहा था। कथा कहने के पूर्व एक विचित्र विषाद उसके चेहरे पर फैल गया। भ्रुकुटियों एवं ललाट पर पश्चाताप एवं गांधीर्य के चिन्ह उभर आए। मित्रों, मैं त्रेता युग का भूत हूँ। श्वेत केतु की तरह मैं भी अयोध्या में ही निवास करता था। राजा राम मेरे ही जीवन काल में आए थे। मुझे दशरथ नंदन के दर्शन का सौभाग्य अनेक बार मिला। पिता के 2 वरदानों को कृतार्थ करने देवी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ जब वे वनगमन पर निकले तो सारी अयोध्या उन्हें विदाई देने उमड़ पड़ी। उस जनसमूह में मैं भी था। लोग उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका दर्प, मुख लावण्य एवं मुस्कुराहट अनंत कामदेवों की शोभा के समान थी। बड़ी बड़ी आंखें कमल के फूल जैसी लगती थी। उनके रूप माधुर्य का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी नेत्र तृप्त नहीं होते थे। लोग उन्हें एकटक देखते रहते। प्रभु नदी तट पर यदि हमें सोता हुआ छोड़कर न जाते तो शायद हम उनके साथ ही चलते रहते। रावण को मारकर जब वे पुष्पक विमान पर देवी जानकी, सौमित्र एवं अन्य साथियों के साथ अयोध्या लौटे तो हम सभी नगरवासियों ने घी के दीपक जलाए। दुर्भाग्य, उस काल में भी अपनी मूढ़ता से घिरा मैं ऐसा पाप कर बैठा जिसका फल आज तक भोग रहा हूँ। उन दिनों मेरे घर मेरा एक परम मित्र रेवती रमण आया करता था। हम दोनों में गहन मित्रता थी। वह निष्कपट एवं सहृदय मित्र सदैव मेरा तथा मेरे परिवार का शुभाकांक्षी था। वह नगर का मान्य श्रेष्ठी एवं मैं अत्यंत निर्धन था। ऐसा होते हुए भी मेरे अहंकार को हत किए बिना वह बखूबी मित्रता निभाता था। उसकी पत्नी अनुराधा अत्यंत रूपवती एवं पति प्रिया थी।
उसके 2 छोटे पुत्र भी थे। एक बार व्यावसायिक कार्य हेतु उसे वर्ष भर के लिए देशाटन पर जाना पड़ा। जाते समय अपना कारोबार, परिवार की देखरेख तथा सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं वो मेरी अमानत में छोड़ गया। मुझसे अधिक उसका विश्वास पात्र था भी कौन। उसके जाने के पश्चात उस अथाह संपदा एवं कारोबार को देख मेरे मन में लोभ उमड़ आया। मैंने चातुरी से धीरे धीरे उसका सारा धन हड़प लिया। वह लौट कर आया तो उसे तथा उसके परिवार को मैं छल से एक घने जंगल में लेकर गया। वहाँ उन सब की हत्या कर मैंने उन्हें वहीं गाड़ दिया। नगर में आकर मैंने यह अफवाह फैला दी कि वह अपने परिवार को लेकर अन्यत्र चला गया है। लेकिन तब राम राज्य था। असत्य के बीज बरगद बनकर अपनी विशाल लताओं से पापियों का गला घोंट देते थे। इस घटना के महज 1 माह बाद मैं एक दुर्घटना में मारा गया। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पाप भी उजागर हो गया। मेरा परिवार नगरवासियों एवं राजकर्मियों के कोप के कारण दर दर का भिखारी बन गया। मित्रों, लोभ एवं विश्वासघात ऐसे पाप है जो जीते जी हमारी आत्मा का हनन तो करते ही हैं, मरणोपरांत भी जीव को सुख से नहीं बैठने देते। लोभ एवं लिप्सा ने मेरा सब कुछ लील लिया। धर्मदंड ने मुझे अनंत काल तक भटकने की सजा सुनाई। इतनी दीर्घावधि तक इस दंड को भोग कर आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ है। सुबह इस योनि से मुक्त होकर मैं पुनः मनुष्य योनि में जन्म लूँगा, जहाँ रेवती रमण मेरी पत्नी बनकर एवं उसकी पत्नी तथा दोनों पुत्र मेरी संतति बनेंगे। अपने कड़े पुरुषार्थ से धनार्जन कर मैं उनका लालन पालन करूँगा, लेकिन अंत में वे सभी विश्वासघात कर मुझे मार डालेंगे। स्वर्ग से वे आत्माएं शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पश्चात क्रमशः जन्म लेंगी। कथा कहते कहते गोकर्ण का मुख सूख गया, हृदय कांपने लगा एवं नेत्रों से आंसू छलक आए। अब कैलाशनाथ अपनी कथा कह रहा था। मित्रों, मुझे मरे मात्र कुछ दशक हुए हैं। भारत विभाजन के समय मैं लुधियाना शहर में निवास करता था। उस समय हिंदू मुस्लिम दंगों से दोनों मुल्कों में जन धन की भीषण तबाही हुई थी। मेरे शहर में मेरे धर्मावलंबियों को भड़काकर मैंने एक मुस्लिम परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी एवं 3 बच्चों का कत्ल करवाया। हम इतने बेरहम हो गए कि हमने महिलाओं एवं बच्चों तक को नहीं छोड़ा। कुछ समय पश्चात मुसलमानों ने भी मेरा तथा मेरे परिवार का कत्ल कर दिया। मैंने जीते जी तो अपनी करनी भोगी ही। धर्मदंड के अनुसार भोर होने के पश्चात मुझे एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेना है, जहाँ मेरे द्वारा कत्ल करवाए सभी व्यक्ति मेरे परिवारजन बनेंगे। ताउम्र कठोर श्रम कर मैं उनकी परवरिश करूँगा। इतना होते हुए भी वे अंततः मुझे भांति भांति के दुख देंगे। पूर्व जन्म का प्रतिशोध उनकी आंखों पर पट्टियां बांध देगा। मैं उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाऊंगा। धर्मदंड ने दंड देते समय मुझे यही कहा, संसार के सभी लोग एक ही नूर से पैदा हुए हैं। कौन कहाँ पैदा होता है यह महज इत्तफाक है। पृथ्वी पर इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति फिरका परस्ती में अंधा होकर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाता है, उसे मेरे कठोर दंड का भाजक बनना पड़ता है। मूर्ख, मानव जन्म लेकर क्या तू इतना भी नहीं समझ पाया कि विभिन्न धर्म तो उन असंख्य नदियों की तरह हैं जो अंततः एक समुद्र रूपी परमात्मा में मिल जाती है। हे उदंड, सागर का फिर क्या कोई धर्म रह जाता है? मित्रों, मैं इतने समय कूपों कंदराओं में भटकता रहा। अब भोर होने के पश्चात पुनः मानव योनि में जन्म लेकर अपने पूर्व पापों का विमोचन करूंगा। अपनी कथा कहते कहते कैलाशनाथ बिलख पड़ा। अब भैरव सिंह की बारी थी। अपनी कथा कहने के पूर्व वह एक विचित्र लोक में खो गया। उसकी ललाट पर चिंतन की त्रिवली खिंच गई। मित्रों, मुझे मरे मात्र 30 वर्ष हुए हैं। 30 वर्ष पूर्व मैं आर्यावर्त की वर्तमान राजधानी
दिल्ली शहर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत था। मेरे घर में सातों सुख थे, सुलक्षणा पत्नी थी, योग्य बच्चे थे एवं पुरखों द्वारा छोड़ी अकूत संपत्ति भी थी। सब कुछ होते हुए भी मैं सदैव धन को 2 दूनी 4 करने में लगा रहता। बीवी बच्चों की तो मुझे सुध ही कहाँ थी। मैं धन को मानव सुख का प्रथम एवं अंतिम सोपान समझता था। जैसे उल्लू को अंधकार से सहज स्नेह होता है, धन का लोभ मेरी सांसों में बसा था। इसी हवश में मेरे विभाग में कार्य कर रहे ठेकेदारों से मैंने बेशुमार रिश्वत बटोरी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर मैं कभी ध्यान नहीं देता। मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों में मात्र वे कर्मचारी मुझे प्रिय थे जो रिश्वत बटोर कर मुझे पहुंचाते रहते। ईमानदार अधिकारी मुझे फूटी आंखों न सुहाते। उन्हें मैं तरह तरह के दंड देता। कभी उनकी वार्षिक रिपोर्ट खराब कर देता तो कभी उनकी तैनाती दूरस्थ जगहों पर कर उन्हें एवं उनके परिवार को प्रताड़ित करता। अपने पद के मद में मैं इस तरह खोया कि मेरे और मेरे परिवार दोनों के सर अहंकार चढ़ गया। रिश्वत मिलते ही मैं नियमों आदर्शों की धज्जियां उड़ा देता। धन के वशीभूत आला अफसर मेरी चुटकियों पर नाचते। मेरे व्यवहार में सौजन्य का अणुमात्र न था। राज्य की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अधिकारियों की सरपरस्ती ने मुझे बेखौफ बना दिया। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ एक ठेकेदार द्वारा भेंट की गई नई कार में बैठकर भ्रमण के लिए निकला। हम थोड़ी दूरी चले थे कि यकायक एक पुल के तड़तड़ाकर टूटने की आवाज़ आई। यह पुल कुछ समय पूर्व मेरे विभाग द्वारा ही बनवाया गया था। पलक झपकते वह पुल हमारी कार पर गिरा एवं मुझे एवं मेरे परिवार को लील गया। किसी ने ठीक ही कहा है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। रिश्वत से पलने वाला परिवार भी वही दुख भोगता है जो रिश्वत लेने वाला भोगता है। धर्मदंड के अनुसार मुझे 10 वर्ष तक नीम के पेड़ में एक कीड़ा बनकर रहना पड़ा, जहाँ दूसरे शक्तिशाली कीड़े मुझे वैसे ही चाटते रहते थे जैसे मैं अपने जीवन काल में जनता के धन एवं व्यवस्थाओं को चाटता रहा। उस जन्म से मुक्त होने के पश्चात पुनः 20 वर्षों से घने जंगलों, सुनसान स्थानों में भटक रहा हूँ। सुबह मुक्त होने के पश्चात मुझे एक ऐसे समाज सेवी का जन्म लेना है जो जीवन पर्यंत रिश्वत के खिलाफ बिगुल बजाएगा। मेरे पापों का आचमन तभी संभव है। ओह, विवेक सम्मत मनुष्य का जन्म लेकर एवं पढ़ा लिखा होकर भी मैं यह नहीं समझ पाया कि दुष्कर्म एवं गलत राहों से आने वाला धन एक दिन स्वयं दुराचारी के गले का फंदा बनता है। मेरा पदमत मेरे अनर्थ एवं पतन का कारण बन गया। इन्हीं आंखों से मैंने अपने दुर्भाग्य की रक्त क्रीड़ा देखी। मृत्यु की हिंसक बाघिन सामने खड़ी गुर्रा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पाया। ओह, मैं कैसे प्रमाद वन में विचर रहा था। मेरा लोभ पाश ही मेरा नागपाश बन गया। मैंने अपना ही मर्शिया पढ़ लिया। हाय, धन की बजाय इतनी लौ ईश्वर से लगाता तो मेरा तथा परिवार दोनों का कल्याण हो जाता। कथा कहते कहते भैरव सिंह की सिसकियां बंध गई। संयत हुआ तो उसने श्वेत केतु से पूछा, हे बुजुर्ग, आपने तो इतनी यात्रा की है, क्या मनुष्य को अपने हर पाप का सिला मिलता है? अवश्य, लोक हितार्थ कार्यों को छोड़कर मनुष्य का हर पाप, हर दुष्कर्म कर्म बंधन बनकर मनुष्य के भाग्य से चिपक जाता है। उसके विमोचन किए बिना जीव को गति कहाँ। जीवन के खेत में मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मनुष्य का भाग्य उसके शुभ कर्मों की पूंजी ही है। शुभ भावना, शुभ संकल्प
एवं निस्वार्थ कर्म ही हमारी शांति के स्रोत हैं। स्वर्ग एवं नरक ऊपर अंतरिक्ष में नहीं बसे हैं। हमारे सत्कर्म हमारे स्वर्ग का सृजन करते हैं एवं दुष्कर्म जीते जी एवं मरणोपरांत भी हमें दुखों के अग्निकुंड में जलाते हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने में जीव को अनेक जन्म तक लेने पड़ जाते हैं। इस अनादि एवं अनंत काल चक्र की माला धर्ममणियों से ही गुथी हुई है। कहते कहते श्वेत केतु की आंखों में उतर आया गांभीर्य उसके चिर अनुभव को बयां करने लगा था। इसी बीच गोकर्ण ने पूछा, बुजुर्गवर, मेरे भी एक प्रश्न का समाधान करें। आपका जन्म सतयुग में हुआ। उस जन्म में राजा हरिश्चंद्र को आतताइयों ने इतना कष्ट दिया, स्वयं आप द्वारा इतने पाप हुए। मैंने तो सुना है सतयुग में सर्वत्र सत्य एवं सत्कर्मों का ही प्रसार था। तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है पुत्र। वस्तुतः यह युग विभाजन मात्र काल विभाजन है। अच्छे बुरे मनुष्य हर युग में रहे हैं। सतयुग में भी मेरे जैसे पापी थे। त्रेता में राम थे तो रावण भी था। द्वापर में कृष्ण थे तो कंस भी था। कलयुग में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। सत्य, रज एवं तम प्रधान मनुष्य हर युग में समान मात्रा में रहे हैं। यह युग विभाजन तो वस्तुतः मनुष्य के आत्म उन्नयन की सीढ़ियां हैं। जब मनुष्य तम से सत की यात्रा करता है, दुष्कर्मों से सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है, तो वह कलयुग से सतयुग की यात्रा करता है। ये युग काल के हिस्सों पर नहीं, हमारे ही भीतर घटित होते हैं। इस यात्रा की पूर्णाहुति ही मोक्ष है। श्वेत केतु के उत्तर के पश्चात सभी भूत आसमान के पूर्वी छोर की ओर तकने लगे थे। महाकाल की मंगला आरती के साथ ही पूर्वांचल पर लालिमा फैलने लगी। भोर की प्रथम किरण के फूटते ही चारों जीव अनंत के उस महान रहस्य में विलीन हो गए, जिसकी थाह नहीं मिल पाने के कारण तपस्वी एवं ब्रह्मर्षि जन इस संसार को नेति नेति कहकर चले गए हैं। धन्यवाद।